अक्लमंद हंस। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उसमें एक बहुत सयाना हंस था जो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही दूरदर्शी था। सब उसका आदर करते थे और ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने के बहुत नीचे लिपटते हुए देखा। ताऊ ने दूसरे हंस को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो, वरना एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, ये तो बताओ कि ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। तब सयाने हंस ने समझाया और हंसते हुए बोला, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे ये पेड़ के तने को लपेट कर मार कर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक बेल पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी बन जाएगी। तो कोई भी शिकारी उस सीढ़ी के माध्यम से चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया कि एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया और बोला, ताऊ अपनी अक्ल का रौब डालने के लिए अंट-शट कहानी बना रहे हैं। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उसमें अक्ल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुँच गई। बेल का तना मोटा होने लगा और सचमुच ही वो पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। कोई भी हंस उसे नष्ट नहीं कर सकता था और किसी भी हंस में इतनी ताकत नहीं थी कि वह इतनी मजबूत बेल को नष्ट कर सके। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ के समय सारे हंस वापस दाना चुगकर उस पेड़ पर वापस आए और उतरे तो बहेलिये के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता चला। उन्होंने कहा कि ताऊ सच में सच बात कह रहे थे कि उस बेल को काट देना चाहिए। सब ताऊ की बात ना मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की तरकीब तुम ही हमें बता सकते हो। आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर ध्यान से सुनोगे तो इस समस्या से दूर हो जाओगे। सुबह जब बहेलिया आएगा, तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर ज़मीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे सामान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को निकालेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सारे हंस उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने उसे समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर एक एक करके निकालकर पटकता गया।
सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे हंस एक साथ उड़ गए। बेलिया अवाक होकर देखता रह गया और सोचा कि ऐसा कैसे हो गया। सारे हंस तो मर गए थे, फिर एकदम से कैसे उड़ गए। तो दोस्तों, सीख ये है कि बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। बुद्धिमानों को कभी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। अगर ऐसी अच्छी कहानियाँ सुननी है आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।